ओम शांति। आज बाबा की 9 फरवरी की मुरली जो हम सभी ने सुनी, उसके ऊपर मनन चिंतन आइए गहराई से जानते हैं आदरणीय आशा दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगी कि अमरलोक सत्युग के लिए ही कहा जाता है, स्वर्ग के लिए। अमरलोक हम परम धाम के लिए नहीं कह सकते। अमर वो शरीर के साथ है, तो परम धाम के लिए हम कहें अमरलोक वो नहीं है, परंतु ये है स्वर्ग के लिए। तो बाबा ने कहा अमरलोक अर्थात वाइसलेस वर्ल्ड, जहाँ किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी कोई वाइस नहीं है, कोई भी बुराई अंश मात्र भी नहीं है, और उसकी स्थापना करनी है। कैसे होगी? उसकी स्थापना के लिए बाबा कहता है कि स्वयं का परिवर्तन हो, तब हम अमरलोक की स्थापना कर सकते हैं। स्वयं के परिवर्तन में क्या चाहिए? पवित्रता का फाउंडेशन चाहिए। पवित्रता का, निर्विकारिता का फाउंडेशन, ये जरूरी है। और दीदी, आज बाबा ने प्रश्न में पूछा है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? तो इसके उत्तर में है कि फैमिली प्लानिंग करना। तो बाबा ने कहा, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान बनाते हैं, बाप कहते हैं उनके प्लान चल ना सके, तो वहाँ बाबा जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ पे बाकी सब आत्माएं अपने घर में रहती हैं और बहुत थोड़ी आत्माएं रहती हैं। ये मुरली उन दिनों की जिन दिनों सारी देश में फैमिली प्लानिंग सिस्टम चल रहा था। तो बाबा कहते थे फैमिली प्लानिंग जो है वो तो वास्तव में मैं करता हूँ। जो इतनी बेहद की दुनिया, बेशुमार गिनती लोगों की है, उन सब को किनारे करके और एक छोटा सा स्वर्ग का संसार क्रिएट करना तो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि परमात्मा का कार्य है स्वर्ग बनाना, नई दुनिया की स्थापना करना, एक धर्म, एक राज, एक भाषा बनाना। तो उसका अर्थ ये होता है कि या तो सारे धर्म मिलकर के एक हो जाए। अब वो तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष से अगर कोई ब्रांच निकल आती है तो उसमें वापस तो नहीं जा सकती ना। और सब धर्म मिलके एक हो जाएं, वो हो नहीं सकता। हर एक की अपनी मान्यता है, सिस्टम ही ये है। मान्यताएं, धर्म पिता अलग है, वंशावली अलग है, सब कुछ अलग। परंतु शिव बाबा फिर क्या करते हैं? एक धर्म जो प्राय लुप्त है, उस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना शिव बाबा ने की। तो ये जो स्थापना करते हैं, तो उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं वे ही ठहर जाते हैं। बाकी सबको बाबा विश्रामपुरी परम धाम में भेज देता है, क्योंकि वो उस युग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो फैमिली प्लानिंग है, बाबा कहते हैं वो मैं ही करता हूँ, जबकि अंत में सब आत्माओं को वापस परम धाम भेजता हूँ। और उसके बाद नई दुनिया में केवल वे आत्माएं आती हैं जो बहुत थोड़ी देवता स्वरूप होती हैं, वे आत्माएं आती हैं। जी दीदी। और दीदी, बाबा ने आज शुरुआत में ही 3 शब्द यूज़ किए, कहा यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। घर है
जहाँ पे माता पिता और हम बच्चे हैं। माता पिता है और परिवार है, भाई बहन, तो अपना घर है ये, बाबा का घर सो अपना घर। दूसरा बाबा ने कहा कि ये है यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इसलिए कि यहाँ पे शिव बाबा का परिचय मिलता है, यूनिवर्स का जो पिता है उसका परिचय मिलता है, और वे स्वयं पढ़ाते हैं और आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जो सारे यूनिवर्स को एप्लीकेबल होता है। और उसके साथ साथ बाबा ये जो ज्ञान हमको देते हैं, ये भिन्न भिन्न धर्म राज्य उसको लगता है, नेशनैलिटीज, रेसेस। और देखा जाए तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के 137 देशों में ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर माउंट आबू है, ब्रांचेस 137 देशों में। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो इस धरती पर है नहीं जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी है। तो बाबा कहते तुमको ये भी नशा होना चाहिए, हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर स्वयं है। और फिर वंडरफुल बात यह है, एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भिन्न भिन्न होती है, कोई म्यूज़िक की होगी, कोई आर्किटेक्चर की होगी, तो कोई इंजीनियरिंग की होगी, लेकिन ये तो सारी एक ही पढ़ाई, देवी देवता बनाने की। फिर बाबा कहते हैं इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि इसमें कायदे अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो बाबा इस्टेब्लिश करते हैं, और कायदे अनुसार ये चलता है। समाज में रहते हैं तो समाज की नियम मर्यादाओं का भी ध्यान रखते हैं, देश में रहते हैं तो उस देश के नियमों का पालन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये आपका इंस्टीट्यूशन भी है। जी दीदी, आपने तीनों का डिफरेंस भी बताया और कैसे लागू किया बाबा ने वो भी बताया। तो यदि बाबा ने आज मुरली में कहा है कि ये विशेष वर्ल्ड है, वो वाइसलेस वर्ल्ड है, पवित्र गृहस्थ आश्रम है, और डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव आदम बीवी, और वह है निराकार गॉड फादर। ये दो शब्द हैं। शिव बाबा हम आत्माओं के निराकारी पिता हैं। ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के ब्राह्मण जीवन के पिता हैं। तो बाप और दादा दोनों एक रूप से ये भी बाप हैं और वो भी बाप हैं। दूसरे रूप से हम ब्रह्मा की संतान, तो ब्रह्मा का भी पिता शिव बाबा, तो वो दादा हो गया। तो दादे की जो प्रॉपर्टी है उस पर सबका अधिकार होता है। तो शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है, पवित्रता, सुख, शांति 21 जन्मों के लिए बाबा कहते ओपन है, सबके लिए, जिसको चाहिए सो ले सकता है। ये बाबा ने यहाँ पर इस बात को बताया। आज दीदी बाबा ने कर्मों के ऊपर भी हमें बताया। तो बाबा ने कहा सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, और रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। फिर गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। नाम बदल दिया है, जैसे कृष्ण जयंती बता दी है बाबा ने आज। तो ये बातें गीता में भी है कर्म अकर्म की। कर्मों की गुह्य गति अति न्यारी है। कर्म एनी एक्शन, विकर्म वे कर्म हैं जो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में रह के विकारों वश किए जाते हैं। सुकर्म वे कर्म हैं जो आत्म अभिमानी अवस्था में शिव बाबा की याद में सद्गुणों के प्रभाव से किए जाते हैं। अकर्म वे कर्म हैं जिसका न प्लस न माइनस है, वे अकर्म है। इसको हम कर्तव्य कह सकते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं
कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, सब अकर्म में आ जाएंगी। बाबा हमको आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। सुकर्म केवल और केवल हम संगम पर करते हैं। सतयुग में सुकर्म नहीं करते हैं, त्रेता में नहीं करते, द्वापर में नहीं करते, कलयुग में नहीं करते। द्वापर कलयुग में विकर्म होते हैं, सतयुग में अकर्म होते हैं, त्रेता में अकर्म होते हैं। तो विकर्मों का बोलबाला द्वापर में अधिक हो जाने के कारण और इधर सुकर्म हमने किए नहीं, इस कारण हमारी जो स्थिति है वो विशेष हो जाती है। तो विशेष से फिर हमको वाइसलेस बनना है। हाँ जी दीदी, तो आपने कर्मों के बारे में भी पूरा हमें बताया। फिर दीदी बाबा ने आज मुरली के लिए भी कहा कि जहाँ भी रहें मुरली पढ़ते रहें। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, और बाबा रोज़ समझानी भी हमको मुरली के द्वारा देते रहते हैं। मुरली वो माध्यम है, बाबा के महावाक्य हैं जिनका संकलन जब हम करते हैं तो उसको हम मुरली कहते हैं। अब लोगों ने तो काठ की मुरली समझ ली है, जिसको श्री कृष्ण बजाते थे और गोपियाँ आ जाते थे, गौएं भी आ जाती थी। ऐसा नहीं होता है, ये वो मुरली नहीं, परंतु ये मुरली भगवानोवाच, भगवान के द्वारा दिए हुए महावाक्य हैं, जिनका अध्ययन मनन चिंतन करके हम अपने आप को सशक्त करते हैं और वाइसलेस बनाते हैं। तो ये मुरली तो कहीं भी जा सकती है, जैसे बाबा ने कहा विलायत में भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, क्योंकि महावाक्यों को पोस्ट से तो भेज ही सकते हैं ना। हाँ जी दीदी। और दीदी आज बाबा ने वरदान में हमें कहा है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो बाबा ने इसमें कहा कि सफलता के लिए मुख्य त्याग और तपस्या है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना वह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, सभी बाबा के ज्ञान प्रेम आनंद सब के सागर में समाये हुए। त्याग का भाग्य और असली त्याग तो वो होता है जो कोई अच्छाई का करता है, जिसके पास धन धान्य संपत्ति है, शोहरत है, नाम है, महिमा है, सम्मान, सब प्रकार की उपलब्धियां हैं, फिर भी उसे न देख करके उससे अधिक अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसके लिए हम कहें भाई इन्होंने त्याग करके ये पाया। और अगर हमारा भाग्य अधिक हमको मिल रहा है, त्याग उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे से ये नहीं दिखना चाहिए तुमने कितना त्याग किया, पर तुमने कितना भाग्य प्राप्त किया वो दिखना चाहिए। तो बाबा ने त्याग का भाग्य वो तो होता ही है, लेकिन त्याग का भी त्याग करना है। हम आत्माओं को संकल्प में ना आए कि मैंने इतना त्याग किया, और परिस्थितिवश मजबूरीवश त्याग नहीं है, नहीं है, वो त्याग है ही नहीं। वो तो आपको छोड़ना ही है, नहीं छोड़ोगे तो मार पड़ेगी, परिस्थिति की मार पड़ेगी, इसलिए छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर दीदी। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। विश्व सेवाधारी शांति के प्रकंपन चाहूँ और यही एक साधन है विश्व सेवा का। बाकी वाणी के द्वारा तो हम नहीं पहुँच सकते, मनसा से ही पहुँचते। हाँ जी, थैंक यू दीदी। आज आपने हमें बाबा की मुरली की गहराइयों को स्पष्ट किया। ओम शांति।